बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के रेगिस्तान में एक रियासत थी, राजगढ़, जिसकी गद्दी पर राजा वीरेंद्र सिंह बैठते थे। वे निडर, न्यायप्रिय और अत्यंत बुद्धिमान माने जाते थे। लेकिन उनके महल में एक रहस्य छुपा था, जिसे जानने की आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। राजमहल के पश्चिमी हिस्से में एक कमरा था, सप्त रहस्य कक्ष। वहां पर जाना सख्त मना था। कहते हैं कि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन राजकुमार आर्यन, वीरेंद्र सिंह का बेटा, अपने पिता से पूछ बैठा, पिताजी, वो कमरा आखिर क्यों बंद है? क्या उसमें कोई खजाना छुपा है? राजा की आंखें गंभीर हो गईं। बेटा, समय आने पर सब जान जाएगा, लेकिन अभी वो दरवाजा मत खोलना। राजकुमार की जिज्ञासा बढ़ती गई और एक रात जब पूरा महल सो रहा था, आर्यन चुपचाप उस कमरे की ओर बढ़ा। उसके हाथ में मशाल थी। दरवाजा जंग लगा था, लेकिन एक जोर से धक्का देने पर खुल गया। अंदर अंधेरा था और सन्नाटा ऐसा कि उसकी सांसें भी गूंज रही थीं। तभी सामने एक पुराना शीशा दिखा, धूल से भरा, टूटा फूटा। जैसे ही आर्यन ने उसमें देखा, उसकी आंखें फैल गईं। उसमें उसका चेहरा नहीं, बल्कि एक और चेहरा था, हूबहू उसी जैसा, पर आंखों में एक अजीब सी चमक और होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान। वो चेहरा बोला, मैं तेरा प्रतिबिंब नहीं हूं, मैं तेरा पूर्वज हूं, राजा समर सिंह, जिसे इसी कमरे में बंद कर दिया गया था, क्योंकि मैंने राजमहल के सबसे बड़े रहस्य को जान लिया था, और अब तू भी जानने आया है। आर्यन कांप उठा। कौन सा रहस्य? समर सिंह बोला, इस महल के नीचे एक भूमिगत कक्ष है, जहां रियासत का असली खजाना छुपा है। लेकिन वह खजाना केवल उसी को मिलता है जो सच्चे दिल से राज्य की सेवा करे। तेरे पिता ने मुझे कैद कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि मैं सत्ता हथिया लूंगा। अब तू चुन, मेरे साथ मिलकर खजाना खोज या यहीं कैद हो जा, जैसे मैं हुआ। आर्यन को अब समझ आया कि महल के हर राजा ने इस रहस्य को दबा कर रखा है। अगली सुबह दरवाजा खुला, पर राजकुमार गायब था। राजा वीरेंद्र सिंह ने बस इतना कहा, एक और वारिस ने राजमहल की परीक्षा दी, अब देखना है वो बाहर निकल पाता है या नहीं। जैसे ही आर्यन ने हां कहा, शीशे के अंदर की दीवार अचानक घूम गई और एक सीढ़ियों वाला गुप्त मार्ग सामने आया। समर सिंह की आवाज गूंजी, अब तेरा सफर शुरू होता है। याद रख, हर दरवाजे के पीछे एक परीक्षा है। आर्यन ने साहस बटोर कर कदम रखा। पहला कक्ष, स्वार्थ बनाम सेवा। कमरे में एक टेबल पर 2 कलश रखे थे, एक में था सोना, दूसरे में पानी। एक आवाज आई, राजा वो होता है जो अपने लोगों की प्यास बुझाए, ना कि अपना खजाना बढ़ाए। आर्यन ने बिना हिचक पानी वाला कलश उठाया। दरवाजा खुल गया। दूसरा कक्ष, भय की छाया। कमरा धुएं से भरा था। चारों ओर डरावनी परछाइयां थीं, कुछ उसकी मां की चीख, कुछ युद्ध की ध्वनि। लेकिन तभी उसे याद आया, डर केवल भ्रम है। वो आगे बढ़ा और परछाइयां गायब हो गईं। तीसरा कक्ष, सत्य का दर्पण। यहां एक बड़ा दर्पण रखा था, जिसमें उसे वह सब दिखा जो उसने जीवन में गलत किया था। एक नौकर को डांटना, झूठ बोलना, स्वार्थी बनना। दर्पण बोला, क्या तू स्वीकार करता है कि तू गलत था? आर्यन ने सिर झुका दिया। हां, मैं सीखने को तैयार हूं। दर्पण टूट गया और अगला मार्ग खुला। अंतिम कक्ष, यह सबसे बड़ा था। एक विशाल सिंहासन के सामने जमीन में एक तलवार घड़ी थी। समर सिंह की आत्मा फिर प्रकट हुई। यह तलवार उस राजा की है जो न्याय का प्रतीक हो। अगर तू उसे निकाल सके तो तू ही सच्चा उत्तराधिकारी होगा। आर्यन ने तलवार को पकड़कर खींचा और तलवार धीरे धीरे बाहर आ गई। रोशनी से पूरा कक्ष चमक उठा। तभी समर सिंह की आत्मा मुस्कुराई। अब तुझ पर राजमहल का असली उत्तरदायित्व है। मेरा पाप तुझसे नहीं दोहराना। आर्यन बाहर आया, बदल चुका था। अगर आप जानना चाहते हैं आर्यन के कमरे से निकलने के बाद पार्ट 2 में क्या होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।